बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं स्कॉलरशिप का भाषा में कविता पढ़ेंगे। कविता पर आधारित 3 प्रश्न आते हैं, जिसको पढ़ कर के कविता उत्तर देना रहता है। बहुत ही आसान होता है। कविता को एक बार पढ़ें और फिर प्रश्न पढ़ें, फिर उत्तर देने का प्रयास करें तो आसानी से उत्तर दिया जा सकता है। जैसे कविता है, झम 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 मेघ बरसते, सावन के छम 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 गिरती बूंदे, तरुओं के छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मी घन के, थम थम दिन के तन में सपने जगते मन के, तड़ तड़ पड़ती धारवार की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे छलमल, दादुर हर टर करते झिल्ली बजती झन झन, के करता रे मोर प्यूं प्यूं चातक के गन, पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। इस कविता पर प्रश्न है, मेघ किस प्रकार बरसते हैं? तो चमचम, थम थम, छम छम, झमझम, झमझम शब्द आया हुआ है स्टार्टिंग में। झमझम झमझम मेघ बरसते, तो इसका उत्तर हो जाएगा झमझम। प्यू प्यू कौन करता है? प्यू प्यू इसमें देखेंगे, दादुर हरटर करते झिल्ली बलती झंझन, के करता मोर पी प्यू चातक के गन। तो पी प्यू कौन करता है? चातक करता है। तो इस तरह से पी प्यू चातक करता है, हम कह सकते हैं। इसके बाद है, कवि किसके झूले में झूलना चाहता है? सावन के, इंद्रधनुष के, चातक, दादुर। यहाँ पे इंद्रधनुष आया है, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा इंद्रधनुष। तो इस तरह से इसको हम उत्तर दे सकते हैं। और कविता देखेंगे, घर की उजियारी सबसे न्यारी, प्यारी बिटिया सयानी बिटिया, अखिया मटकाती मुस्काती जाती, किस बात पर मुंह फुलाती, फिर हंसकर गले लग जाती, प्यारी बिटिया छोटी बिटिया, त्योहार की फुहार आंगन में चा, सावन की बौछार धूप में छां, ममता की डोर संकट में राह, हमारी बिटिया तुम्हारी बिटिया, घर का प्रकाश स्नेह का श्रृंगार, संस्कृति की शान घर की दुलार, देश की आन सभ्यता की पुकार, प्यारी बिटिया रानी बिटिया, घर की उजियारी सबसे न्यारी, प्यारी बिटिया सयानी बिटिया। तो ये कविता बिटिया के माध्यम से बिटिया पर लिखी गई है, बिटिया के बारे में ही है। तो उसी पर प्रश्न है, कौन हंसकर गले लग जाती है? तो इसमें बिटिया के बारे में कविता है, तो बिटिया उत्तर होगा, प्यारी बिटिया सयानी बिटिया। तो इसमें फिर हंसकर गले लग जाती है, कौन कह रही है, कौन लग जाती है? बिटिया। तो इसका उत्तर बिटिया हो गया। संस्कृति की शान और देश की आन कौन है? स्नेह दुलार बिटिया संस्कृति। तो यहाँ पे बिटिया के बारे में ही है, तो ये संस्कृति की शान बिटिया यानी तीसरा उत्तर है। कवित्री बिटिया के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहती है? बेटी के महत्व, बेटी की सुंदरता, संस्कृति और सभ्यता, सावन का महीना। इस कविता में बेटी के महत्व को ही बताया गया है, इसलिए उत्तर पहला सही होगा, बेटी का महत्व। और कविता देखेंगे, समय का सबसे कहना है, जीवन चलते रहना है, इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो, कल कल नदियाँ बहती हैं, हर पल सबसे कहती हैं, जीवन बहता पानी है, रुकना मौत निशानी है, मस्त हवाएं गाती हमको यह समझाती हैं, हर पल आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से लड़ना है, फूल सदैव मुस्काते हैं, हमको यह समझाते हैं, जीवन हंसते रहना है, दुख भी सुख भी सहना है, ऊंचे पर्वत कहते हैं, हर मौसम को हम सहते हैं, तुमको ऊपर उठना है, नहीं कभी भी झुकना है, कर्म है जिसकी रीत है,
सत्य से जिसकी प्रीत है, अंत में उसकी जीत है, समय भी उसका मीत है। तो यहाँ पे समय के बारे में इस कविता में है। तो प्रश्न देखेंगे, समय सबसे क्या कहता है? सुख दुख में सुख दुख को सहना, मस्त गीत गाना, जीवन चलते रहना, हर मुश्किल से लड़ना। तो समय सबसे क्या कह रहा है, तो देखेंगे, फिर से देख सकते हैं। तो समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है। तो जीवन चलते रहना है, ये उत्तर तीसरा सही होगा। समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है। इसका उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, हवाएं क्या समझाती हैं? एक जगह रुक जाना, हर मुसीबत से लड़ना, हर मौसम को सहना, सत्य की प्रीत करना। तो हवाएं क्या कहती हैं? देखेंगे यहाँ पे, मस्त हवाएं गाती हमको समझाती हैं, हर पल आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से लड़ना है। इस लाइन में हवा के बारे में बातें की गई हैं। तो हवा क्या कहती है? हर पल आगे बढ़ना है। तो इसका उत्तर हो गया कि हवा क्या कर रही है? हर पल आगे बढ़ना है, हर मुसीबत से लड़ना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हर मुश्किल से लड़ना है, यानी हर मुसीबत से लड़ना है। ये हो जाएगा उत्तर दूसरा। फूल हमें क्या संदेश देते हैं? जीवन के हर मौसम में संघर्ष है, जीवन में दुखी है। फूल सदैव रोने का संदेश देते हैं, जीवन हंसते रहना है। तो फूल हमें क्या संदेश देते हैं? फूल सदैव मुस्कुराते हैं, हमको यह समझाते हैं, जीवन हंसते रहना है। तो जीवन हंसते रहना है, ये चौथा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से फूल हमें संदेश देते हैं। तो इस तरह से कविता पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। एक और कविता देख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट कविता है, आती है अक्सर। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। इस कविता में कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, ये कविता में बताया जा रहा है। तो प्रश्न देखेंगे क्या? प्रस्तुत कविता में कवि के प्रयत्न करने से क्या मिलता है? कुंठा, निराशा, सफलता, असफलता। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यानी सफलता मिलती है। तो इसका उत्तर हो गया सफलता। गोताखोर को मोती कहाँ मिलते हैं? नदी, तालाब, झील, सिंधु। सिंधु शब्द आया है, सिंधु यानी समुद्र। तो इसका उत्तर हो गया सिंधु। यहाँ पे आया हुआ है, डुबकियाँ सिंधु में गोताकार लगाता है, सिंधु यानी समुद्र, ये शब्द आया हुआ है। किसकी हार नहीं होती? समय का ध्यान रखने से, कोशिश करने वाले की, सिंधु के तट पर बैठने से, प्रतीक्षा करने से। तो इस कविता में यही कहा जा रहा है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो किसकी हार नहीं होती? कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। इस तरह से उन्होंने 4 कविता देखा। कोई भी कविता रहेगी उसको पहले पढ़ेंगे, फिर प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ने के बाद हमें नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर कविता पर नज़र दौड़ाएंगे और तुरंत उत्तर मिल जाएगा कि क्या इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।